नमस्कार। मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी प्यारी सी क्लास है वो है हिंदी ग्रामर पे। जी हाँ, हिंदी ग्रामर में उपसर्ग। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, लेकिन बच्चों ये बात आप जान लें कि उपसर्ग ये ऑब्जेक्टिव में बहुत यानी बार बार पूछे जाते हैं। आप यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं उपसर्ग, उसमें एक भी प्रश्न गलती नहीं होने वाले हैं। ये गारंटी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि ये तो छोटा चैप्टर है। लेकिन बच्चों एक बात आप ध्यान में रख लो कि छोटे चैप्टर में ही अधिकतम गलतियां होती है, इसलिए छोटे को कभी भी छोटा ना समझें। दोस्तों आज हम लोग उपसर्ग के बारे में फुल डिटेल में यानी इसके पूरे ऑल पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग। आखिर उपसर्ग होता क्या है? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यहाँ पे क्या है? हमारा उपसर्ग, जिसका इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। आखिर उपसर्ग होता क्या है? व्हाट इज प्रीफिक्स? यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। जी हाँ, उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? यहाँ पे है हार। हार का दोस्तों अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है पराजय। अब दोस्तों पराजय क्या होता है? पराजय यानी आप किसी भी प्रकार के कोई खेल खेलते हैं, यदि आप वो हार जाते हैं उस खेल में तो क्या आप बोलते हैं ना कि हम हार गए, तो वो क्या है? पराजय होना। और हार का दूसरा अर्थ क्या होता है? वो होता है माला। जी हाँ, माला। जैसे औरतें गले में अपना माला पहनती है, वो माला हो गया। यानी हार का दो मतलब आप यहाँ पे देख लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो हार का दो मतलब यानी दो अर्थ आपने जाना, पराजय और माला। लेकिन यदि इसके पहले प्र उपसर्ग या आ उपसर्ग या उप उपसर्ग या यहाँ पे क्या है हमारा सम उपसर्ग आदि उपसर्ग जोड़े जाए तो एक नया शब्द यानी पराजय, जो यहाँ आप देख सकते हैं हार, यानी हार के पहले प्र आ उप सम उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। तो वो नया शब्द कैसे बनता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है? प्र यानी प्र उपसर्ग को हम हार के साथ जोड़ते हैं। प्र उपसर्ग को हम लोग हार के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या नया शब्द क्या बनता है? प्रहार। यानी नया शब्द हमारा प्रहार बनता है। अभी तो हमने जाना कि हार का मतलब होता है पराजय या माला, लेकिन प्रहार यानी नया शब्द बनने के बाद दोस्तों इसका अर्थ बदल जाता है, यानी इसका मतलब बदल जाता है। वो क्या हो जाता है? यहाँ प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। यानी प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। और यदि हार के पहले हम उप उपसर्ग को लगाते हैं तो इसका जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है? उपहार बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? भेंट। यानी भेंट यानी किसी को आप उपहार दे रहे हैं यानी प्राइज दे रहे हैं तो क्या हो गया? वो भेंट हो गया। और यदि हम हार यानी हार के पहले हम आ उपसर्ग लगाते हैं, हार के पहले हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो ये नया शब्द क्या बनता है? आहार। आहार मीन्स क्या होता है दोस्तों? भोजन। यानी भोजन करना क्या होता है? भोजन। और आगे हम लोग का एग्जाम्पल क्या है? हार। यानी हार के पहले हम क्या सम उपसर्ग लगाते हैं। सम उपसर्ग लगाने पर ये क्या होता है? हमारा नया शब्द बनता है संहार। यानी संहार ये बनता है तो इसका मतलब होता है नाश, यानी नाश भ्रष्ट करना किसी चीज को। दोस्तों अभी आपने देखा कि उपसर्ग का मतलब होता क्या है? यानी उपसर्ग यानी किसी भी शब्दांश के पहले य लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से अब हम लोग जानेंगे कि अभी हम लोग क्या हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हिंदी में आपको 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ने पड़ते हैं। इसे 4 नहीं, इसे 5 प्रकार के आप समझे। वो कैसे हम देखते हैं। जैसे हिंदी में आपको कितने 4 प्रकार के उपसर्ग को पढ़ने पड़ते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के उपसर्ग को पढ़ने पड़ते हैं। पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। जी हाँ, हिंदी में आपको संस्कृत के भी उपसर्ग को पढ़ने पड़ते हैं। और दूसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू। दोस्तों उर्दू में अरबी फारसी के उपसर्ग भी आते हैं, यानी उर्दू में अरबी और फारसी दोनों आता है तो ये एक ऑप्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। और चौथा है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना होगा हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, लेकिन दोस्तों यदि आप सिर्फ हिंदी के उपसर्ग जानते हैं तो आपकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, यानी आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इन चारों को
फुल डिटेल में जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जी हाँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग को जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, हम लोग संस्कृत के उपसर्ग को जानेंगे। दोस्तों इसमें संस्कृत यानी संस्कृत में भी जो उपसर्ग पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे आपको सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे क्या है उपसर्ग, यानी ये इधर लाइन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे उपसर्ग आपको मिलेगा, बीच में उस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा हम लोग क्या जानेंगे, उपसर्ग लगे शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द को जानेंगे जिसमें उपसर्ग लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है अति, यानी अति उपसर्ग, यानी हम लोग संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ रहे हैं। अति उपसर्ग यानी इसका, अब जैसे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन की अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे आता है अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में मान लीजिए कि एक ऑप्शन रहेगा अधिकता और 3 गलत ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या अधिकता है तो अधिकता पे क्लिक कर देना है, अधिकता पे सही का चिन्ह लगा देना है। तो क्या है इस प्रकार से भी, इसलिए हम लोग अर्थ को भी जानेंगे, यानी सभी अर्थ को नहीं जानेंगे लेकिन जो भी अर्थ है वो हम लोग जानेंगे। तो क्या है अति, अति उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है अधिकता और सीमा का उल्लंघन। और अति उपसर्ग लगे कुछ शब्द को भी जान लेते हैं। दोस्तों अतिरिक्त, अतिरिक्त है यानी अति उपसर्ग लगा है अति प्लस रिक्त। उसी प्रकार क्या है अतिचार, यानी अतिचार यहाँ 2 बार लिखा गया है अतिचार। और उसके बाद है हमारा अत्यंत। और दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अतिरिक्त इसमें तो दिखाई दे रहा है अति जो रिक्त, लेकिन अत्यंत में तो नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें आपको क्या अत्यंत यानी किस, यानी अति उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया, अति प्लस अंत बराबर क्या होता है अत्यंत। यानी अति उपसर्ग जोड़ने के बाद अंत में अति उपसर्ग जोड़ा जाता है तब अत्यंत एक नया शब्द बनता है। यानी ये नहीं कि आपको वहां पे गलती कर देना है अ उपसर्ग पे मार देना है, अ भी वहां पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, क्योंकि बच्चे को भुलाने के लिए ये सब ऑप्शन दिए रहते हैं ताकि बच्चे गलती करें, लेकिन ये गलती नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे बात को पकड़ने हैं। क्या है अत्यंत है तो अत्यंत क्या होता है अति प्लस अंत होता है। तो यहाँ पे क्या होगा अति उपसर्ग लगा हुआ है। उसी प्रकार से मैंने ये एग्जांपल लिए हैं ताकि मैं जैसे अति अति लगा रहेगा तो आप तो जान जाएंगे कि हाँ इसमें अति रहेगा, लेकिन कुछ नया सीखो ताकि आने वाले किसी प्रकार के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या अत्याचार। अब इसे दोस्तों क्या होगा, इसे हम लोग विग्रह करेंगे यानी इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा अत्याचार। क्या होगा अति जोर आचार, अति जोर आचार क्या होगा अति जोर आचार बराबर अत्याचार, यानी अति उपसर्ग लगा हुआ है। और अगला है एग्जाम्पल अत्युतम, अति जोर उत्तम, यानी इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो उपसर्ग लगे शब्द हमने बताया इस पे थोड़ा विशेष आप ध्यान दें ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए हम लोग अगला उपसर्ग को जानते हैं। अगला उपसर्ग है हमारा अधि, अधि उपसर्ग। अब अधि उपसर्ग का मतलब होता क्या है, अधि का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, प्रधान या अधिक, यानी अति जो अधि उपसर्ग है वो क्या है इसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, प्रधान या अधिक। अब उपसर्ग लगे हम कुछ शब्द को जानते हैं, वो क्या है अधिराज। क्या है हमारा अधिराज, यानी इसमें क्या है अधि प्लस राज, अधिराज लगा हुआ है। उसी प्रकार से क्या है अधिकरण, उसी प्रकार से क्या है अधिपति, अधिमास। तो दोस्तों इसमें तो आपको कोई डाउट होंगे ही नहीं, क्या है अधिमास है। लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट, आपको यहाँ पे 2 डाउट हमने दे दिया, वो क्या है अध्यक्ष, यानी अधिजोर अक्ष, अधिजोर अक्ष यानी अध्यक्ष, यानी अधिजोर अक्ष इसको बोलेंगे तो यहाँ पे अधि उपसर्ग छुपा हुआ है, यानी अधि आपको अलग अलग करेंगे तो पता चल जाएगा। और क्या है अध्यादेश, यानी अधिजोर आदेश, अधिजोर आदेश होता है अधिजोर आदेश। यानी इस प्रकार से आपको बात को पकड़ने होंगे, न कि आप यहाँ पे उपसर्ग मार दे तो वो गलत हो जाए। क्या है अधिजोर आदेश। उसी प्रकार से अधिजोर यक्ष यानी अक्ष, अधिजोर अक्ष यहाँ पे आपको देने होंगे। अब हम आगे उपसर्ग को जानते हैं, वो क्या है अगला उपसर्ग है हमारा अणु, अणु उपसर्ग है। अब अणु उपसर्ग में हम लोग जानते हैं इसका अर्थ होता क्या है, तो अणु उपसर्ग में क्या होता है अणु का अर्थ पीछे, प्रत्येक, बारंबार या साथ, इसका ये होता है अर्थ अणु उपसर्ग का। अब हम लोग कुछ शब्द को भी देख लेते हैं, जैसे अनुगामी, अनुगामी है, अनुकूल है, अनुकूल है यहाँ पे। उसके बाद क्या है अनुकाल, अनुकूल एक साथ है, अनुग्रह है, अनुपात है, यानी इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुभव है क्या है इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है अनुगामी, अनु प्लस काल, अनु प्लस कुल, अनु प्लस ग्रह, अनु प्लस पात, अनु प्लस भव। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, ये हल्का है। और आगे हम लोग देखते हैं अप उपसर्ग, यानी अप उपसर्ग देखते हैं। इसका अर्थ होता है दोस्तों उल्टा, बुरा, हीन या अधिक। इसके अर्थ को भी आपको ये
स्क्रीनशॉट लेते चले बीच बीच में, या आप अपने नोटबुक में नोट करते चले। दोस्तों सबसे हल्का होगा कि वीडियो को पॉज कर दे और स्क्रीनशॉट लेते चले, ताकि आप अपने नोटबुक में आसानी से इसे लिख लें। और इसकी एग्जाम्पल है दोस्तों क्या है, अपकार, यानी अप उपसर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, अपकार हो गया, अपमान हो गया, अपमान हो गया। उसके बाद क्या है, अपकर्म है हमारा, अपांग है यानी अ प्लस पांग, अपकलंक है, अप प्लस कलंक हो जाएगा, अपहरण अप प्लस हरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप उपसर्ग में भी आपको ज्यादा डाउट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अप प्लस कार, अप प्लस मान, अप प्लस कर्म, अप प्लस पांग, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं अप प्लस अंग होगा उसका अपांग का, अप प्लस कलंक, अप प्लस हरण। इस प्रकार से आपको बात को पकड़ लेने हैं। दोस्तों बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों वो तैयारी आप यदि करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर तैयारी डायरेक्ट करते हैं, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप यानी अंदाजे झटका मार रहे हैं, यानी मिलत मिला नहीं तो जय श्री राम, ये होता है ना, उसी प्रकार से आप वो गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो गलती हम लोग को नहीं करना है, हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग लगे हम लोग शब्द, यानी यहाँ पे हम लोग शब्द देख ले रहे हैं तो बात ध्यान में रहेंगे, तो सीधे हम लोग जान रहे हैं कि हाँ अप प्लस कार होगा, इसका अप उपसर्ग लगा हुआ है। नहीं तो आप नहीं जाने रहेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे गलती करेंगे, अ प्लस पकार मार देंगे आप, यानी अ उपसर्ग मार देंगे, तो वहां पे आपका ये गलती हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। अगला उपसर्ग है हमारा अपी। अपी उपसर्ग है, तो अपी उपसर्ग का मतलब अर्थ होता है इसका निकट या संबंध, निकट या संबंध। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपी धान यानी अपी प्लस धान, अपी कक्ष, अपी प्लस कक्ष, अपी कर्ण, अपी प्लस कर्ण, यानी अपी उपसर्ग का अभी आपने एग्जांपल देख लिया। अपी में भी आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी इसके जो एग्जांपल है इसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं उपसर्ग। अगला उपसर्ग है हमारा अभी। अगला उपसर्ग है हमारा अभी। अभी का अर्थ होता है दोस्तों सामने, बुरा या समीप, सामने बुरा या समीप होता है। तो उपसर्ग लगे कुछ शब्द को देखते हैं, जैसे अभिलाषा, अभी प्लस लाशा इसका हो जाएगा अभ्यागत। अब यहाँ पे देखेंगे सर अभी नहीं लगा हुआ है, दोस्तों यहाँ फिर आपको अलग अलग करने होंगे, यानी कैसे होगा, अभी प्लस आगत, यानी अभी प्लस आगत अभ्यागत हो जाएगा। यहाँ क्या अभियुत्थान, यानी अभ्युत्थान, यानी अभी प्लस उत्थान, इसका क्या होगा अभी प्लस उत्थान। दोस्तों उपसर्ग को सीखने के लिए क्या संधि का भी कुछ आना चाहिए, यानी शब्द की जो रचना होती है इसमें सभी चीजें आती हैं, तो यानी सब चीज को ज्ञान होना चाहिए आपको, यानी अलग अलग करने आना भी चाहिए। क्या है अभी प्लस उत्थान हो जाएगा, यहाँ पे आपको बात को पकड़ने होंगे। क्या है अभ्यास है, यहाँ पे क्या है हमारा अभ्यास, यानी अभी प्लस आस, अभ्यास। अभिहरण, अभिहरण में तो आप जान ही रहे हैं कि अभी प्लस हरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बात को पकड़ने हैं और ऑब्जेक्टिव पे टिक आउट करने हैं। और अगला एग्जाम्पल है हमारा, यानी अगला उपसर्ग है हमारा क्या है, औ उपसर्ग के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। औ उस उपसर्ग का जो हिंदी मतलब होता है, यानी अर्थ होता है क्या होता है, निश्चय, अनादर या गहराई, यानी इसका अर्थ ये होता है। अब क्या है उपसर्ग लगे कुछ शब्द देखते हैं, जैसे अवज्ञा है, तो अवज्ञा में देख सकते हैं औ उपसर्ग यहाँ पे है। अवधारणा में भी आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है अवमान है, यहाँ पे क्या है अवतार है, और आगे है हमारा अवक्षेप, यानी इसका ये एग्जाम्पल है। यानी इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगला उपसर्ग है हमारा आ उपसर्ग। आ उपसर्ग यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों विपरीत अर्थ देता है, यानी आ क्या होता है उल्टा अर्थ देता है। वो कैसे, जैसे आपात, यानी आपात का मतलब क्या होता है नापात। आरोहण यानी नारोहण, यानी इसमें उल्टा शब्द देगा आपको, यानी उल्टा बात बताएगा। जैसे अचल, अचल का मतलब क्या होता है न चले, मैंने नहीं चलना, मैंने ये विपरीत अर्थ देता है। यानी आ उपसर्ग यहाँ पे देख सकते हैं आरोहण, यानी आ प्लस रोहन, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे है आगमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगमन, आदान, यहाँ पे क्या है आकंपन। उसके बाद है हमारा आनयन, यानी आ प्लस नयन, यानी आ में भी आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों सीखने के बाद सभी चीजें हल्के ही लगते हैं। और अगला है उपसर्ग हमारा वो क्या है उत। उत या उद, यानी दोनों होता है उत या उद। अब जैसे हम लोग इसका अर्थ होता है उत्कर्ष, अभाव, अतिक्रमण। अतिक्रमण इसका अर्थ होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं उत्कर्ष, अभाव या अतिक्रमण। अब क्या है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है हमारा यहाँ उद्गम, यानी उत्जोर गम। ये क्या होता है उद्गम है तो उत्जोर गम हो जाएगा। उसके बाद क्या है उच्चारण, उत्जोर चारण हो जाएगा। उन्मार्ग, उत्जोर मार्ग होता है। यानी इसमें आप देख सकते हैं ये नहीं कि वहां पे ऑप्शन भी दिया रहेगा उ और तो में आप हलंत देख रहे हैं तो वहां पे हलंत नहीं रहेगा, तो बिना हलंत वाले पे आपको नहीं मारना है। यानी जैसे उन मार्ग है तो ये नहीं कि आप उ उपसर्ग मार दे, क्या होगा उन मार्ग, यानी उत प्लस मार्ग होता है उन मार्ग। यानी यहाँ पे क्या है उद्बल, उत प्लस बल होता है। उद्गति, उत प्लस गति होता है इसका। उत्तीर्ण यानी उत प्लस तीर्ण हो गया। उसका उत्क्रांत है उत प्लस क्रांत, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से
आपके एग्जाम्पल रहेंगे, यानी आपको टिक आउट कर देने हैं सही से। और अगला है हमारा क्या, अगला शब्द है हमारा उप। उप का अर्थ होता है दोस्तों समीपता या न्यूनता, समीपता या न्यूनता होता है। अब कुछ हम लोग शब्द को भी देख लेते हैं, जैसे उपकूल रहेगा, उसके बाद क्या है उपनयन रहेगा, उपकार रहेगा, उसके बाद क्या है उपगमन रहेगा, और उपमंत्री, उपमंत्री भी हो गया, और उपकीर्ण, यानी उपसर्ग में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उपकुल यानी उप प्लस कुल, उपनयन उप प्लस नयन, उपकार उप प्लस कार हो जाएगा, उपगमन उप प्लस गमन हो जाएगा, उपमंत्री उप प्लस मंत्री हो जाएगा, और उपकीर्ण उप प्लस कीर्ण हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप प्लस प्लस यानी कर देंगे, और जो फर्स्ट में आपका जो उपसर्ग लगा हुआ है उसे आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं उपसर्ग लगा हुआ है, ये क्या है, सब संस्कृत के उपसर्ग है। और अगला है हमारा दूर। जी हाँ, अगला उपसर्ग है हमारा दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या निषेध। जी हाँ, दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या निषेध। अब हम लोग कुछ शब्द को देखते हैं, इससे जो शब्द बनते हैं जिसमें दूर उपसर्ग लगे रहते हैं, दुरात्मा हो गया, जैसे दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा हो गया, दुर्बल हो गया, यहाँ पे क्या है दुर्बल हो गया हमारा, उसके बाद क्या है दुर्गम हो गया यानी दुर्लभ हो गया। यानी जैसे आप देख सकते हैं ऊपर क्या दुर्जन यानी र, यानी सीधे दूर दूर आपको दिखाई दे रहा है, यानी आधा र यानी लगा हुआ है सब में। अब दुराचार है यानी दूर जोर आचार होता है, यानी आधा र लगाना होगा। दुरात्मा है दूर जोर आत्मा होता है, तो इसमें क्या होगा, ये ना कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दुरात्मा तो आप मार दीजिएगा र, यानी बिना हलंत वाले र को मार दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बात को पकड़ने होंगे, सीधे आप ध्यान में रखिए कि दूर यानी बिना हलंत वाले दूर तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ये आप ध्यान में रख ले। और अगला है हमारा दूस। दूस में भी क्या है, सौ में हलंत लगा हुआ है, तो यदि आपसे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो उसमें बिना हलंत वाला स रहेगा यानी दूस रहेगा, बिना हलंत में स रहेगा, तो उस पर क्लिक नहीं मारना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उपसर्ग होता है, दूर उपसर्ग होता है, दूस उपसर्ग होता है, यानी र, यानी इसमें हलंत लगा रहता है, स में भी हलंत लगा रहता है। यहाँ नीर देख रहे हैं, नीर में क्या है, यहाँ पे आप जैसे नीर देख रहे हैं, नीर र में भी हलंत लगा हुआ है, तो ये सब होते हैं उपसर्ग। न कि आप नीर डायरेक्ट नी 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 और र लिखा रहेगा तो उस पर आपको नहीं मारने हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दूस का अर्थ होता है दोस्तों बुरा या कठिन। अब इसके हम लोग कुछ शब्द को देख लेते हैं, जैसे दुष्कर्म हो गया, दुष्कर हो गया, दुस्साध्य हो गया। यानी इसमें क्या है दुह जोर साध यानी दुस जोर साध, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें स यानी आधा स का प्रयोग हुआ है, यानी क्या है दुस उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। और अगला है हमारा नी उपसर्ग है हमारा नी, जिसका अर्थ होता है समूह, अत्यंत, आदेश या बंधन, इसका अर्थ होता है। अब जैसे हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे निकर, निपतित, निदेश, निपुण, उसके बाद क्या है निबंध या निपित। यहाँ पे आप देख सकते हैं निपित, यानी इसमें सब में क्या है नी जोर कर, उसके बाद क्या है नी जोर पतित, यानी अब ये नहीं कि नीप जोर तीत, यानी इस पे आपको ध्यान में रखना है क्या नी उपसर्ग होता है, तो नीप थोड़ी होगा, क्या है नी यानी नी जोर पतित, निदेश नी जोर देश, नी जोर पूर्ण, नी जोर बंद, नी जोर पीत, यानी इस पे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है नी उपसर्ग लगा हुआ है। और अगला एग्जांपल है, यानी अगला उपसर्ग है हमारा क्या नीर, यानी नीर का अर्थ होता है दोस्तों क्या बाहर, निषेध या रहित। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा नीर, यानी ऐसे अभी आपने जैसे यहाँ पे दूर आपने पढ़ा क्या है दुरात्मा इस आ रहा था, उसी प्रकार से क्या है नीर, नीर है यानी निर्वास, निर्भय, निर्दोष, निराकरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है निर्वाह या निरपराध, यानी इसमें क्या है सब में नीर उपसर्ग लगे हुए हैं। तो एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख ले। और आगे है हमारा निस उपसर्ग है। निस उपसर्ग का मतलब होता है बाहर, निषेध, रहित। इसका भी सेम यानी नीर और निस का सेम मतलब होता है, सिर्फ अलग अलग प्रयोग होता है। वो कैसे, जैसे नी जोर संग, इसमें क्या है निस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। निश्चल यानी इसमें सब में निस उपसर्ग का प्रयोग, निष्काम, निश्चल, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सब निस उपसर्ग का ही प्रयोग हो रहा है। और आगे है हमारा क्या प्र उपसर्ग, यानी आगे है हमारा क्या प्र उपसर्ग। अब प्र उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों आगे, सामने या दूर, आगे, सामने या दूर होता है। तो यहाँ पे क्या है इसके एग्जाम्पल को हम लोग कुछ देखते हैं। वो क्या है प्रभु, प्रभु। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभु यानी प्र जोर भू मीन्स क्या होता है भूमि होता है। प्रभु यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रार्थना, इसमें क्या है प्र उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रसन्न, प्रकृष्ट, प्रकर्ष, यानी इसमें देख सकते हैं आप प्र उपसर्ग पहले लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे जितने एग्जाम्पल होंगे हम लोग उतने ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है, ये भी आप ध्यान में, ना कि आप सोचे कि सर ऑब्जेक्टिव का आप तैयारी नहीं कराना है। ये क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का ही तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक का हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। अब सोच लिए हम 50 बताए होंगे या 10 बताए होंगे तो ये 50 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, यानी गुना आप कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये ऐसे एग्जाम्पल है जो बार बार 10वीं और 12वीं, यानी 10वीं और 12वीं में तो खास करके ये पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं।
और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। और यहाँ पे क्या है, परा, यानी परा उपसर्ग को जानेंगे जिसका अर्थ होता है अधिक, उल्टा या दूसरे के। अब परा उपसर्ग यानी इसके हम लोग एग्जाम्पल देंगे, जैसे पराक्रम, क्या है, पराक्रम, परागत, पराजय, पराजित। ये अभी आपने देखा क्या है, परा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, यानी प्र के बाद क्या होता है, परा, यानी इसमें पराक्रम, यानी परा प्लस क्रम, परा प्लस गत, परा प्लस जय, परा प्लस जीत, यानी इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और आगे है हमारा क्या, प्रति उपसर्ग, आगे है हमारा प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों विरुद्ध, सामने या बदले में, विरुद्ध, सामने या बदले में होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है, प्रतिकूल, प्रतिजोर कुल हो गया, प्रत्यक्ष, प्रतिजोर अक्ष, अभी आपने पढ़ा था, प्रत्युपकार, प्रतिजोर उपकार हो जाएगा, प्रत्युत्तर, प्रतिजोर उत्तर हो जाएगा इसमें। यानी आपको ये समझने होंगे दोस्तों, एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार जरूर देख ले। इससे क्या होगा दोस्तों, आप सुनने से दोस्तों बहुत चीज याद होती है। एक बात को आप ये नोट कर ले, या आपके टीचर भी बताते होंगे, किसी भी प्रकार की चीज सुनेंगे ना, वो जल्दी आपको दिमाग में जल्दी बैठते हैं और याद हो जाते हैं। और अगला इसी का नहीं, प्रति उपसर्ग का क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक है तो प्रत्येक क्या होगा, प्रतिजोर एक, प्रतिदिन में आपको दिखाई दे रहा है क्या है, प्रतिदिन, यानी प्रति प्लस दिन। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप प्रत्येक में कैसे होगा, तो अभी अभी मैंने बताया क्या, प्रतिजोर एक, यानी इसका होता है प्रत्येक। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके रहेंगे। और है हमारा क्या, परि उपसर्ग, परि उपसर्ग के यानी इसका अर्थ होता है चारों ओर अच्छी तरह, परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर अच्छी तरह। अब इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परिक्रमण, परिक्रमण हो गया, परि प्लस क्रमण, परिधि, परिधि हो गया, परिपूर्ण हो गया, परित्याग हो गया, यहाँ पे क्या है, परिताप हो गया, और परिच्छेद हो गया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके परि उपसर्ग का ये एग्जाम्पल है। यानी इस एग्जाम्पल को आप नोट, स्क्रीनशॉट तो बीच में आप दोस्तों लेते रहे। और क्या है, अब आगे उपसर्ग है हमारा वी, वी यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों पृथकता या विशेषता, यानी ये विशेषता को बताता है या पृथकता को बताता है, वो कैसे, उपसर्ग, यानी वियोग, वियोग, वी जोड़ योग होता है, विधवा, विद्या, विक्रम, वी जोड़ क्रम होता है। उसके बाद क्या है, विज्ञान, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान, ये एग्जाम्पल इसके हो गए। और उसके बाद क्या है हमारा सु उपसर्ग, आगे है हमारा क्या, सु उपसर्ग है। तो हम सु उपसर्ग को जानते हैं, सु उपसर्ग यानी सु का अर्थ होता है सुंदर, यानी इसका अर्थ हो गया आपका सुंदर, अच्छा या अत्यधिक, सुंदर, अच्छा या अत्यधिक होता है। अब इसके हम लोग इस यानी सु उपसर्ग लगे हुए कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं, जैसे सुकेशी, सुकर्म, यानी सुकर्म, सुगंधित, सुलभ, ये क्या हो गया हमारा, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप तो देखेंगे। और क्या है, आगे है हमारा उपसर्ग, वो क्या है, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता, सुंदर, यानी पूर्णता या सुंदर होता है। जैसे क्या है हमारा संतोष, यानी संतोष हो गया, संस्कार हो गया, संभोग हो गया, संयोग हो गया, और संग्रह हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम, न कि आप सन, सन तो उपसर्ग होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे संतोष हम लोग बोल रहे हैं, इसमें सन, सन उपसर्ग तो होता ही नहीं है, इसमें क्या है, सम, सम, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और अधिकतम आप ध्यान रखें कि जैसे सम रहेगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, निस रहेगा, नीर रहेगा, दूस रहेगा, दूर रहेगा, तो इसमें सब के लास्ट में क्या हलंत लगे हुए हैं, तो हलंत लगे शब्द पे ही आप टिक आउट करें। दोस्तों अभी हमने क्या संस्कृत के उपसर्ग को जाना है। दोस्तों अभी मैंने इसके पहले भी बोला था कि ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन हम लोग पूरे इसके जितने खानदान है, इसके पूरे खानदान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, अब हम देखते हैं क्या, हिंदी के उपसर्ग को हम लोग जानेंगे, हिंदी के उपसर्ग को हम लोग जानेंगे क्या है। जैसे हिंदी के उपसर्ग हल्के होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते, जैसे अ उपसर्ग हो गया। अब लोग हिंदी में हम लोग, जैसे संस्कृत में तो हम लोग ने पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसका अ का अर्थ होता है दोस्तों अभाव, दूषित या निषेध, यानी इसका ये अर्थ हो गया। अब क्या है, जैसे इसके शब्द रहेंगे अकर्म, इसके शब्द रहेंगे अकर्म, अजोर कर्म, अन्याय, जैसे अजोर न्याय हो गया अचल, अभागा, अकाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदीन, यानी अ प्लस दिन हो गया अमोल, यानी ये हो गया। इसमें तो आपको कोई ज्यादा डाउट है ही नहीं, क्योंकि अकर्म, अ प्लस कर्म, अन्याय, अ प्लस न्याय, अचल, अ प्लस चल, अभागा, अ प्लस भागा, अकाल, अ प्लस काल, अदीन, अ प्लस दीन, अमोल, अ प्लस मोल। इसमें आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें आप दिखाई दे रहा है, नहीं इसको अलग अलग कर देना है, यानी अ प्लस कर्म आ रहा है तो अ उपसर्ग को मार देना है। तो आगे उपसर्ग है हमारा क्या, अध, यानी आगे उपसर्ग है हमारा अध उपसर्ग है। अध उपसर्ग का दोस्तों अर्थ होता है आधा, जी हाँ, अध उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, आधा, आधा इसका अर्थ होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, इसकी एग्जाम्पल है अधजला, इसका एग्जाम्पल क्या है, अधजला, यानी आधा जला, इसका क्या, अधजला, अध पक्का, अध कचरा, अध खिला। यानी इसमें आपको कुछ ज्यादा हिंदी के उपसर्ग में वैसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं होते हैं।
ज्यादा दिक्कत होता है किसमें, संस्कृत के उपसर्ग में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और आगे है उपसर्ग हमारा क्या, अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का मतलब होता है अभाव, निषेध। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अनबन, अनहोनी, अनमोल, अनजान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अन प्लस वन, अन प्लस होनी, अन प्लस मोल, अन प्लस जान। इस पे आपको कोई ज्यादा, इसमें बहुत दोस्तों हिंदी की ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हिंदी में बहुत मजे के साथ बच्चे पढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, ओ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ओ, या यहाँ पे क्या होगा, ओ व होगा, ओ या ओ, यानी दोनों होगा। यहाँ पे कॉमा देना मैंने भूल गया, वो क्या है, ओ या ओ व, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। जैसे इसका अर्थ होता है हीनता, इसका अर्थ क्या होता है, हीनता होता है। जैसे अवगुण, यानी अवगुण हो गया आपका, अवसर हो गया, अवघट हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं अ उपसर्ग के। उसके बाद उपसर्ग है हमारा उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, यानी उन का मतलब क्या था, एक कम। अब एक कम कैसे, जैसे 29, 29 बोल रहे हैं तो क्या है, 30 से एक कम। 49 यानी क्या, 49 50 से एक कम। 59 यानी 60 से एक कम, यानी इसका मतलब होता है उनका एक कम। तो इसमें आप जैसे 29, 49, 59, 69, इस पे आपके उन उन उसमें लगा रहता है, तो उन उपसर्ग हो गया। उसके बाद क्या है हमारा दू। दू उपसर्ग है। दू, दू का अर्थ होता है दोस्तों बुरा, कम या हीन। बुरा, कम या हीन होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, इसके एग्जाम्पल है हमारा दू काल या दुबला, यानी दू जोर काल, दू जोर बला, इसमें हो गया, तो इसमें दू उपसर्ग लगा हुआ है। और आगे है हमारा नी। नी उपसर्ग है, अब जिसका अर्थ होता है अभाव। इसमें क्या होगा, नी जोर कम्मा, नी जोर कम्मा, इसमें हो गया नीडर हो गया, निहत्या हो गया, नी प्लस हत्या, नी खरा हो गया, नी प्लस खरा। तो यहाँ देख सकते हैं नी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। और उसके बाद क्या है, बीन। बीन में तो आपको ज्यादा दिक्कत होने ही वाला है, हमने हिंदी में आपको ज्यादा जो दिक्कत होता है वो संस्कृत में भी होता है, उसमें थोड़ा पकड़ने पड़ते हैं बात को। बीन, बीन का अर्थ होता है बिना या अभाव। बिना या अभाव इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, बिन काम, बिन खाया, बिन देखा, ये क्या है, इसमें बिन बिन उपसर्ग लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है, भर। भर का अर्थ होता है दोस्तों पूरा, यानी पूरा, यानी जैसे मान लीजिए भर पेट, यानी पेट भर के खाया, यानी पूरा खाना खाया, पेट भर के जितना भुगता। भरपूर, भरसक, भर दिन। दोस्तों ये लोग हम लोग आम बात में हम लोग इसे यूज भी करते हैं, क्या भरपेट खा लिया, भरपूर। जैसे कहते हैं भरसक, भरसक ये गलती किया है, तुम भर दिन खेल रहा है, हम लोग इसे बोलते हैं ना, क्या उसमें भर भर उपसर्ग लगा हुआ है। और आगे है हमारा क्या, क। क या कुत, क या कुत। यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग कु, क या कु होता है, तो यहाँ पे दोस्तों नहीं होगा, क या कु उपसर्ग होता है। जैसे इसका अर्थ होता है दोस्तों बुरा या हीनता। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कपूत। यहाँ पे क्या है, हमारा कपूत, यहाँ पे कपूत हो गया, कुकाठ हो गया, कुपात्र हो गया, कुढंग हो गया, यानी इसमें क का उपसर्ग लगा हुआ है। क जोर पुत, कु जोर काट, कु जोर पात्र, यानी कु उपसर्ग और क उपसर्ग, यानी क और कु एक साथ आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, स और सु उपसर्ग, स और सु उपसर्ग। जैसे इसका अर्थ होता है के साथ या श्रेष्ठ। जैसे सपूत, सपूत, सजीव, सुनाम, सुपात्र, सुशील। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। स जोर पूत, यानी क जोर पूत, यहाँ स जोर पूत, यहाँ पे स जोर जीव, सु जोर नाम, सु जोर पात्र, यानी इसमें क्या था, कु जोर पात्र, इसमें सु जोर पात्र है, इसमें क्या है, सु जोर शील। तो ये इसके हम लोग अभी पढ़े क्या, हिंदी के उपसर्ग को जाने हैं। लेकिन दोस्तों अरबी के उपसर्ग को जानते हैं। अरबी के उपसर्ग भी बहुत हल्के होते हैं, वो कैसे हम लोग देखते हैं और लिख लेते हैं इसको भी। जैसे अल, क्या है, अल, अल है इसका पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है क्या, निश्चित इसका अर्थ होता है। जैसे अल गरज, अल गरज, अल बता, अल मस्त, यानी अल अल लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था अल अल, यानी ल, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसी पे आप टिक आउट करेंगे। उसके बाद है हमारा एन उपसर्ग। एन उपसर्ग है हमारा क्या, एन उपसर्ग। यहाँ पे हमारा एन उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है दोस्तों ठीक या सटीक। इसका अर्थ होता है ठीक या सटीक। जैसे एन मौका, एन वक्त, इसमें एन एन, इसमें इस सब में डाउट आपको ज्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या है, गैर। यहाँ पे हमारा क्या है, गैर। गैर जिसका अर्थ होता है विरोध या विपरीत, यानी उल्टा। जैसे गैर कानूनी, जैसे गैर कानूनी यहाँ देख सकते हैं, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, यानी सरकारी जिससे नहीं रहता कोई काम, गैर सरकारी है ये। इस प्रकार से देख सकते हैं गैर सरकारी, गैर मुमकिन, गैर कानूनी, यानी इसमें गैर गैर इसमें लगा हुआ है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान में रख लेना होगा ना, कि आप एग्जाम देने जाए तो वहां पे होगा कि गैर तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, बच्चे कहते हैं। लेकिन दोस्तों गैर क्या है, उसमें गैर, गैर कानूनी, ना कि आप गए पे टिक आउट करके चले आए। इसमें क्या है, गैर, गैर है। उसके बाद क्या है हमारा फी। फी, फी का अर्थ होता है दोस्तों हर एक। जैसे फीसदी, फी मर्द, यानी फी जोड़ सदी, फी जोड़ मर्द, इसमें फी उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद हमारा बिल,
इसके बाद क्या है हमारा बिल है। बिल का अर्थ होता है दोस्तों साथ। जैसे यहाँ पे क्या है बिल्कुल या बिल फेल, यानी बिल जोड़ कुल बिल जोड़ फेल, इसमें ठीक है बिल उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद है हमारा बिल्ला, क्या है बिल्ला, जिसका अर्थ होता है बिना। जैसे यहाँ पे क्या है बिला दिमाग, बिला दिमाग यानी बिना दिमाग के, बिलासक हो गया, बिला जोड़सक, इसमें बिल यानी बिला उपसर्ग लगा हुआ है। बिल था और बिला था, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके बाद क्या है ला, ला उपसर्ग है। ला का भी अर्थ होता है बिना या नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, यानी इसमें ला उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या, हम लोग अरबी के उपसर्ग भी जान लिए और अब हम लोग क्या करते हैं फारसी के भी उपसर्ग को जानते हैं। हम लोग फारसी के उपसर्ग को जान लेते हैं दोस्तों। हम लोग एक एक करके सभी को जान लेंगे, हंसते खेलते हम लोग को पढ़ने ले हैं। उसके बाद क्या है उपसर्ग, यानी आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का दोस्तों आ का अर्थ होता है साथ। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन जैसे क्या एग्जांपल है आगाह या आवारा, यानी आगाह आ प्लस गाह, आवारा आ प्लस वारा, यानी इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्या है फारसी के ये उपसर्ग है। उसके बाद है हमारा क्या कम। कम का दोस्तों अर्थ होता है कम, यानी वैसे भी आप हिंदी में क्या होता है थोड़ी आपको कॉमन सेंस भी रखने होंगे। कम, कम मीन्स क्या होता है थोड़ा, यानी हम आज जैसे खाना ही खाते हैं तो क्या बोलते हैं आज कम खाना खाएंगे, आज भूख नहीं है, यानी कम मीन्स क्या होता है थोड़ा। उसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल क्या होगा कम अक्ल, कम वक्त, कम जोर, यानी कम प्लस जोर, कम प्लस वक्त, कम प्लस अक्ल, यानी कम उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद है इसमें क्या खुश। खुश भी एक उपसर्ग होता है दोस्तों, इसलिए आपको शुरू से मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कम से कम आप उपसर्ग के बारे में जाने तो सही कि हाँ आखिर ये उपसर्ग होता है या नहीं होता है। जैसे खुश उपसर्ग का मतलब होता है खुश यानी अच्छा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश खबरी, यानी खुश प्लस खबरी, खुश प्लस नसीब, खुश प्लस किस्मत, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद क्या है हमारा दर। दर, दर का अर्थ होता है दोस्तों में। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा दर असल, दरकरार, दरकार हो गया, दरकरार भी हो जाएगा, दरमियान भी हो गया, यानी दर प्लस असल इसका हो गया एग्जाम्पल, दर प्लस कार हो गया, दर प्लस मियान हो गया। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल क्या ना। ना उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है दोस्तों नहीं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा ना उम्मीद, नादान, ना पसंद, नाराज, ना लायक, इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी ना प्लस उम्मीद, ना प्लस दान, ना प्लस पसंद, ना प्लस राज, ना प्लस लायक, इस प्रकार से यानी इसमें ना उपसर्ग लगे हुए हैं। और आगे है हमारा क्या नेक उपसर्ग। आगे है हमारा नेक उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा। जी हाँ, जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत, यानी नेक नेक लगा हुआ है, नेक नाम, नेक दिल, नेक प्लस नियत, यानी इसमें नेक उपसर्ग लगे हुए हैं। दोस्तों हमने फारसी के उपसर्ग को जाने और आगे और फारसी के उपसर्ग है वो भी जान लेते हैं। जैसे बद। बद मीन्स क्या होता है बुरा। क्या होगा बदकिस्मत, बदनाम, बदनियत, बददुआ, यानी क्या है इसमें बद उपसर्ग लगे हुए हैं। और आगे है एग्जाम्पल हमारा वो क्या है उपसर्ग बर, यानी जैसे बर का मतलब होता है बाहर। बर का मतलब होता है बाहर। जैसे बरखास्त, बरखुरदार, बर्दाश्त, बर्बाद, यानी इसमें बर प्लस बाद, बर प्लस दास, इसमें बर उपसर्ग लगे हुए हैं। और आगे है हमारा बा। बा उपसर्ग है। बा का मतलब होता है साथ या पूर्ण। जैसे बा असर, बाइज्जत, बकायदा, ये क्या इसमें बा बा उपसर्ग लगे हुए हैं। उसके बाद है हमारा बे उपसर्ग। इसमें क्या है बे उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दोस्तों बिना। बे का अर्थ होता है बिना। जैसे बेअक्ल, बिना अक्ल के, बेइज्जत यानी बिना इज्जत का है, ये बेईमान, इसके पास ईमान नहीं है, यानी बेईमान का है, बिना ईमान का है। बेवफा, यानी इसकी एग्जाम्पल हो गए, यानी बे लगा हुआ है इसमें क्या ये उपसर्ग है। और आगे है एग्जाम्पल हमारा सर। सर का दोस्तों अर्थ होता है सिद्ध या मुख्य। जैसे इसके एग्जाम्पल है सरदार, सरहद, सर अंजाम, यानी सरदोदार, सरजोर हद, सरजोर अंजाम, इसके ये एग्जाम्पल हैं। और आगे है हमारा उपसर्ग हम। हम का मतलब दोस्तों अर्थ होता है आपस में। जैसे हम असर, हम दर्द, हम सफर, यानी हम इसमें लगा हुआ है पहले, हम असर, हम दर्द, हम सफर, ये क्या है यानी ये हम उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। और आगे एग्जाम्पल है हमारा अगला उपसर्ग है क्या हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों प्रत्येक। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है हर तरह, हर साल, हर कारा, इसके एग्जाम्पल है। यानी हर प्लस तरह, हर प्लस साल, यानी जैसे हर साल हम लोग कहते हैं ना क्या हर उपसर्ग उसमें लगे हुए हैं। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने फारसी के उपसर्ग भी पढ़ लिए। और क्या है हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग जो हमारा लास्ट उपसर्ग है उसे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अंग्रेजी के उपसर्ग तो बहुत हल्के होते हैं, बहुत मस्ती के साथ देखने वाले हैं। जैसे क्या है हमारा डबल। दोस्तों अंग्रेजी यानी इंग्लिश नाम ही आप देख सकते हैं डबल, यानी इंग्लिश में नाम में रहेगा डबल, डिप्टी, फुल, सब, हेड, यानी हेड क्या है तो इंग्लिश शब्द है। जैसे
क्या डबल यहाँ पे है, पहला उपसर्ग डबल, जिसका मतलब होता है डबल मीन्स क्या होता है, दुगुना होता है। जैसे डबल रोटी, डबल खुराक, यानी डबल डबल लगा रहेगा, आपको पकड़ लेने हैं, डबल उपसर्ग है। डिप्टी, इसका अर्थ होता है उप, जैसे हम लोग जानते हैं ना डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, ये क्या है, इसमें डिप्टी लगा हुआ है यानी डिप्टी उपसर्ग लगा हुआ है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जैसे फुल, फुल का अर्थ होता है दोस्तों पूरा, पूरा होता है। जैसे हम लोग क्या, फुल कुर्ता, फुल पैंट, यानी फुल पैंट पहनते हैं ना, नहीं पूरा पैंट यानी हाफ पैंट नहीं फुल पैंट, ये सब क्या है, फुल फुल लगा हुआ है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। उसी प्रकार सब, सब का दोस्तों मतलब होता है, अर्थ होता है छोटा या अवर। जैसे अभी हमने पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर, उसी प्रकार से क्या है, सब इंस्पेक्टर, सब कमिश्नर, यानी ये सब लगा हुआ है, आपको पकड़ लेने हैं क्या है, सब उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। और आगे है हमारा हेड, हेड जिसका अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, मुख्य या प्रधान होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, हेड, जैसे इंग्लिश शब्द है ये, हेड क्लर्क हो गया, हेड मास्टर हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अभी सबसे हल्के आपको लगे होंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, क्योंकि अंग्रेजी है यानी अंग्रेजी में ये शब्द ही रहते हैं अंग्रेजी में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।